ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे सोलो लेवलिंग का 7th एपिसोड आ चुका है। अगर आपने अभी तक इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं या फिर उसके लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। इसके अलावा ये एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप सारे फाइट सीन्स को जाके वहां पे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें जिनचुल का सीन दिखाया जाता है जो कि हंटर एसोसिएशन का होता है, और यहाँ पे एक बंदा आता है स्टाफ मेंबर, और वो उसी सी क्लास के डंजन रेड की रिपोर्ट लेके आया होता है, ठीक है। और वो बताता है कि 6 लोग उस रेड में मारे गए हैं और सिर्फ एक डी क्लास और एक ई क्लास का हंटर जिंदा बच के वहां पे आया है। तो जिंचुल कहता है कि वो भाग गए होंगे वहां से, क्यों, है ना। तो ये स्टाफ मेंबर बताता है कि हाँ वो भागे, लेकिन उन्होंने बॉस को भी हरा दिया है, और उन दोनों में से एक सर्वाइवर उस डबल डंजन से जिंदा बच के निकला था, संग जिनवू, और वो जो 6 लोग मरे हैं उनमें से एक डोंग सुक भी था। तो जिंचुल समझ जाता है कि ये परेशानी की बात हो सकती है। वही दूसरी ओर हमें जिनवू का सीन दिखाया जाता है जो कि घर पे आता है और भाई वो कुछ खाने पीने की चीजें लेके आया होता है, जिसे देख के जिन्हा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे इन बर्गर्स और चिकन लेग्स के साथ साथ वो बेयर वगैरह भी लेके आया होता है, और जिन्हा जब उस डंजन की रेड के बारे में बात करती है तो इधर भाई जिनवू को सोच के भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसने खुद अपने हाथों से असली इंसानों की जान ली है, और उस समय उसको इस चीज का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था, वो सोच भी नहीं रहा था इस बारे में। मतलब अब तो उसके जो दुश्मन है वो मैजिक बीस्ट नहीं बल्कि इंसान ही बन चुके हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिनवू जब इस अल्कोहल को पीता है तो भाई उसके सामने एक नोटिफिकेशन खुल जाता है कि उसकी बॉडी में एक हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्ट हुआ है, जिस वजह से इसको स्टेबलाइज किया जाता है, डिटॉक्सिफाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो जब दोबारा सिप लेता है तो दोबारा सेम ही होता है, जिसके बाद वो ये सारी की सारी अल्कोहल अपने साथ लेके रूम में आ जाता है। उसको समझ आ जाता है कि इस सिस्टम की कोई स्पेशल एबिलिटी है जिसकी मदद से वो नशे में नहीं हो सकता, ठीक है। और वो देर जब अपने रिवॉर्ड्स को चेक करता है तो वहां पे ये सब साफ लिखा होता है कि उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाएगा और उसको कोई जहर वगैरह भी नहीं दिया जा सकता, और ये रिवॉर्ड उसे डबल डंजन में मिला था। तभी उसको याद आता है कि उसके हाथ और पैर कट गए थे और इसी एबिलिटी की मदद से शायद उसके हाथ पैर दोबारा से रीजनरेट हो गए। इसका मतलब ये है कि वो रीजनरेट भी कर सकता है। तो जिन्हो इधर जब सुबह सो के उठता है तो जिना उसको आके बताती है कि किसी जिन्हो नाम के बंदे का फोन आया था और वो तुमसे मिलना चाहता है, जिसके बाद यहाँ पे जिन्हो कैफे पेने में आता है और वो इधर आके जिन्हो से मिलता है, और ये दोनों मिलते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। जिन्हो ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया अदा है कि तुमने मेरी जान बचाई और उसके लिए थैंक यू सो मच। तो जिन्हो ये कहता है कि तुमने भी मेरा सीक्रेट बचा के रखा है तो उसके लिए थैंक यू। अच्छा हो तुमने उस इंसिडेंट के बारे में सबको नहीं बताया। अब ऑब्वियस सी बात है कि यार अगर किसी को पता चला कि जिन्हो ने अकेले उन सारे हंटर्स को मारा था तो भाई बवाल खड़ा हो सकता है कि नहीं। इसके अलावा जिन्हो ने वो मैजिक जेम भी जिन्हो को ही दे दिया था। तो जिन्हो यहाँ पे एक फेवर मांगता है कि भाई वो जिन्हो को 19 और रेड में लेके जाना चाहता है, क्योंकि वो एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता है। तो भाई गिल्ड मास्टर बनने के लिए कुछ कंडीशन होती है, जिनमें से एक होता है कि एक हंटर को 20 रेड्स पे जाना पड़ेगा। तो एक रेड तो हो चुकी होती है जिन्हो की, जो कि उसकी पहली रेड थी जिन्हो के साथ। तो जिन्हो यहाँ पे जिन्हो से बहुत मदद मांगता है, तो जिन्हो सोचता है ठीक है चलो इसकी बात तो सुन ही लेते हैं एटलीस्ट। वो बताता है कि उसके डैड की जो कंपनी है वो लोग अपना एक खुद का गिल्ड बनाना चाहते हैं, जिससे कि वो एक डंजन के ऊपर अपनी टीम भेज सके और पैसा कमा सके। अब आप जानते हैं कि यार डंजन के अंदर काफी सारे माना क्रिस्टल्स और मैजिक स्टोन मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं उनकी लाशों से काफी खतरनाक हथियार भी बनाए जाते हैं। तो एक डंजन से काफी सारा पैसा कमाया जा सकता है, और जिन्हो के डैड ये बात जानते हैं, इसलिए वो ये प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। जिन्हो ये भी बताता है कि एक गिल्ड बनाने के बाद वो एक एस रैंक के हंटर को हायर करेंगे और उसके भाई को डिप्यूटी मास्टर बनाएंगे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट टाइप बना देंगे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, इस पूरे देश में सिर्फ 7 ही एस रैंक के हंटर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक को हायर कर ले। तो जिन्हो बताता है कि सिर्फ एक ही है जिसने आज तक किसी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया, जो कि है मिन ब्यूंग ज्यू, और वो अभी रिटायर भी हो चुका है। जिन्हो यहाँ पे जिन्हो की सारे इंटेंशन को समझ जाता है कि वो ये सब कुछ अपने डैड की कंपनी के लिए कर रहा है, जिससे कि इनका गिल्ड सक्सेसफुल हो सके और जिन्हो एक गिल्ड मास्टर बन सके, और इसी वजह से उसको जिन्हो की जरूरत होती है। और यहाँ पे जिन्हो खाली हाथ नहीं आया होता है, वो 30 बिलियन येन का ऑफर भी लेके आया होता है जिन्हो के लिए। वो कहता है कि अगर बस तुम मेरे साथ 19 बार चल लोगे तो ये सारा का सारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिन्हो ये सोचता है कि यार उसकी एबिलिटीज तो कंटिन्यूअसली बढ़ सकती है, वो लेवल अप हो सकता है, और अगर ये चीज किसी ने ग्राउंड लेवल पे देख ली या नोटिस कर ली कि वो कंटिन्यूअसली भाई पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो रहा है, तो वो मुश्किल में पड़ सकता है। और वैसे भी अगर वो अपनी पावर्स को ऐसे बढ़ाते रहता है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खुद एक एस रैंक का हंटर बन सकता है। तो 30 बिलियन येन तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तो इसलिए जिन्हो इस ऑफर के लिए मना कर देता है और वो यहाँ से उठ के जाने लग जाता है। इधर जिन्हो को एक तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, और वो कहता है तुम्हारा जो सीक्रेट है मैं इसको जिंदगी भर तक बचा
के रखूंगा, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो बेसिकली वो ये कह रहा होता है कि अगर जिन्वो उसके साथ देगा तो वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा, लेकिन अगर जिन्वो उसके ऑफर को ठुकराता है तो वो किसी को बता सकता है ये बात, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद भी जिन्वो उसको इग्नोर करके यहाँ से निकल जाता है। वही दूसरी ओर हमें डोंगसू का सीन दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि डोंगसुक का बड़ा भाई होता है। लास्ट एपिसोड के एंड में हमें इसका सीन दिखाया गया था और इसका नाम है डोंगसू। उसने अपने असिस्टेंट से उन दोनों बंदों की रिपोर्ट मंगाई होती है जो कि जिंदा बच गए थे उस डंजन में से, और वो यही पूछता है कि अगर मैं किसी और कंट्री में जाके किसी का मर्डर कर देता हूँ तो क्या होगा। तो असिस्टेंट बताती है कि उस कंट्री के हिसाब से जो लॉज होंगे उस हिसाब से तुम्हें प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर हमारी कंट्री के लॉज के हिसाब से चीजें हुई तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो सकता है और तुम्हें कम सालों की सजा मिल सकती है। यहाँ पे डोंगसू इन दोनों की ही प्रोफाइल देख लेता है कि यार ये तो लल्लू पंजू से हैं हंटर्स और इनकी तो वाट वो लगा ही सकता है। तो भाई यहाँ पे जिन्वो का एक नया कंपटीशन आ चुका है जो कि काफी खतरनाक हंटर लग रहा है मेरे को। यहाँ पे जिन्वो जिन्हा के साथ पार्क में आया होता है और ये दोनों ही एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे होते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं। जिन्वो इधर जिन्हा से उसका ओपिनियन पूछता है कि अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन येन होते तो तुम उसका क्या करती। तो जिन्हा ज्यादा सोच नहीं पाते, वो यही कहते कि मॉम के मेडिकल बिल पे करते और कॉलेज की फीस, उसके बाद बाकी पैसे बचा लेती और क्या। तो जिन्वो इधर आगे भागने लग जाता है और वो देखता है कि उसका ये डेली क्वेस्ट खत्म हो चुका होता है और उसके रनिंग 10 की जगह 11 किलोमीटर हो चुकी होती है। तो वो कहता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये एक्सीड हो रही है लिमिट से। तो वो पुशअप मार के भी देखता है। यहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसने पूरी गोल लिस्ट का डबल कर दिया होता है, जिसके बाद उसको दोबारा से रिवॉर्ड्स मिले होते हैं। फुल रिकवरी, एबिलिटी पॉइंट्स +10 के अलावा उसे ब्लेस्ड, रैंडम लूट बॉक्स और कर्स रैंडम लूट बॉक्स का ऑप्शन दिया जाता है, जिसके बाद वो ब्लेस्ड वाला चूज करता है। इस ब्लेस्ड लूट बॉक्स के अंदर एक चाबी निकलती है डंजन में एंटर करने के लिए, जो कि डेसिंग टावर के नीचे है, और इसका इनाम होगा एलिक्सर ऑफ लाइफ, और इसकी मदद से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है और ये काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक है। तो इसको देख के यहाँ पे जिन्वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें उसकी मॉम का सीन दिखाया जाता है। जिन्वो यहीं बैठा होता है और वो यही सोचता है कि अगर उसको एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल गया तो हो सकता है कि वो अपनी मॉम को पूरी तरह से ठीक कर दे। अब आपको याद होगा कि यार डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि उसकी मॉम को बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे ये सिर्फ आखिरी मौका होता है जिन्वो के पास। जिसके बाद वो यहाँ पे डेसिंग टावर के नीचे आ जाता है और इस चाबी को बाहर निकालता है। ये गेट ओपन हो जाता है और ये गेट हद से ज्यादा ताकतवर होता है। इसकी मैजिकल एनर्जी को अगर वो नापे तो उसको समझ आ जाता है कि ये एक S रैंक का डंजन है, ठीक है। तो वो समझने की कोशिश करता है कि जो जेजो आइलैंड पे इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे S रैंक के ऊपर वो सारे के सारे मैजिक बीस भी भारी पड़ गए थे, तो ये उस टाइप का डंजन होने वाला है। लेकिन फिर भी जिन्वो इस डंजन के अंदर जाता है और ऑब्वियसली बात है यार कि उसके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन है जो कि उसे इंस्टेंस डंजन से मिला था। तो अगर कुछ भी गलत होता है तो वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करके कभी भी इस डंजन से बाहर निकल सकता है और ये काफी अच्छी बात है। अब वो ये सोचता है कि क्या वो इस डंजन के बीस्ट से निपट पाएगा। तो वो अपना डैगर यहाँ पे ले आता है और सामने एक काफी खतरनाक बीस्ट होता है जिसका नाम होता है सर्बरस, और इसका नाम रेड में लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि ये जिन्वो से ज्यादा ताकतवर होने वाला है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जिन्वो को ताकतवर बनना है और भी ज्यादा पावरफुल होना है अपनी फैमिली के लिए, तो वो यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होता है। वो अपना डैश स्किल का मदद करके काफी कंटिन्यूस अटैक्स करता है सर्बरस के ऊपर, लेकिन उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा होता, ठीक है। यहाँ पे जिन्वो अपना मर्डर इंटेंट वाला स्किल ऑन करता है जो कि उसे डोंगसुक की गैंग को मारने के बाद मिला था, लेकिन इस स्किल का भी इस बीस्ट के ऊपर कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे एक ही अटैक के बाद जिन्वो की 30% हेल्थ जा चुकी होती है और भाई सच में जिन्वो की यहाँ पे वाट लगना शुरू हो जाती है। वो बाल बाल बचता है और ये बीस्ट सर्बरस इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि ये जिन्वो को उड़ा उड़ा के मारता है। यहाँ पे भाई जिन्वो की हेल्थ 50% तक गिर चुकी होती है, जिसके बाद वो अपने फुल रिकवरी का इस्तेमाल करता है। उसके पास और कोई चारा नहीं होता और वो छूटते साथ ही सर्बरस की आंखों पे हमला करता है अपने डैगर से, लेकिन पॉइजन हो गया, पैरालिसिस हो गया, कुछ भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है कि इसको पेन महसूस नहीं होगा, ये एक स्किल है इसका। यहाँ पे सर्बरस के अटैक्स इतने ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं कि भाई जिन्वो की हेल्थ तो एकदम फटाफट जारी होती है। यहाँ पे वो धूल उड़ाता है और एक जगह कवर ले लेता है। वो देखता है कि बार बार उसको नोटिफिकेशन पॉपअप हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सिस्टम नहीं चाहता कि जिन्वो मर जाए और ये बिल्कुल नॉर्मल रीअवेकनिंग की तरह नहीं है। उसकी हेल्थ काफी कम बची हुई होती है और उसको बताया जाता है कि ये जो सर्बरस है इसका रेज स्टेटस सिर्फ 3 मिनट और रहेगा, उसके बाद वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि उसके बाद अगर जिन्वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वो इजिली जीत पाएगा, मतलब कुछ तो फर्क पड़ेगा सामने। यहाँ पे जिन्वो अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन बाहर निकालता है। उसे लगता है कि भाई 3 मिनट तो बहुत ज्यादा है, इतने में तो मर ही जाएगा, इतनी तो हेल्थ भी नहीं है उसके पास। तो वो वापस जाने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी यहाँ पे सर्बरस उसे ढूंढ लेता है और उसे उड़ा देता है, जिसके बाद जिन्वो का टेलीपोर्टेशन स्टोन भी पीछे ही छूट जाता है। यहाँ पे फिर से वो भागता है इधर से और एक और जगह कवर लेने की कोशिश करता है। यहाँ पे तकरीबन 10-12% ही बची होती है उसकी हेल्थ, तो ऑब्वियसली बात है यार अब वो रिस्क नहीं ले सकता। अगर थोड़े भी
और हिट लगे उसके ऊपर तो वो मर जाएगा। तभी उसको शॉप में एक डिवाइन हीलिंग पोशन दिखता है, एक्सक्लूसिव हीलिंग पोशन दिखता है। ये सारे के सारे पोशंस अलग अलग गोल्ड कॉइन्स की वैल्यू के होते हैं। तो उसको यहाँ पे दिखाई देता है 300 गोल्ड कॉइन का होता है एक पोशन, जो कि 100 पॉइंट्स बढ़ा सकता है उसके हेल्थ के, लेकिन इससे उसका फायदा नहीं होने वाला। अब आपको याद होगा कि कसाका को मारने के बाद उसे एक वेनम ग्लैंड मिला था, और वो ए रैंक के एक्विजिशन का था, एक तरीके का पॉइजन, जिसको पीने के बाद यहाँ पे जिन्वू की ताकत 20% तक बढ़ सकती है, लेकिन उसकी खुद की बॉडी में जो मसल डैमेज होगा वो 35% तक होगा। तो अब आप जानते हैं यार, ये काफी खतरनाक पॉइजन था। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन यार जिन्वू को याद आता है कि वो जब ड्रिंक भी कर रहा था, अल्कोहल अपनी बॉडी में लेके जा रहा था, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब ये है कि कोई भी जहर उसकी बॉडी में टिक नहीं सकता। तो वो जो 35% वाला मसल डैमेज है वो एक बार को नहीं होगा शायद, तो वो चांस लेके देख सकता है, और उसे अपनी फैमिली के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तो वो इस वेनम को पी जाता है, जिसके बाद वो फिर से सेर्बेरस से लड़ने की कोशिश करता है, और फाइनली ये 3 मिनट पूरे हो चुके होते हैं। यहाँ पे उसकी जान में जान आती है, और वो कंटिन्यूसली काफी खतरनाक अटैक्स करने की कोशिश करता है सेर्बेरस के ऊपर, लेकिन सेर्बेरस हद से ज्यादा ताकतवर है भाई। वो इधर जिन्वू की वाट लगा के रख देता है, उसको चीर देता है बीच में से, लेकिन उसके बाद भी जिन्वू हार नहीं मानता, और सेर्बेरस की आंखों पे अटैक करने लग जाता है बहुत बुरी तरह से। और फाइनली इधर सेर्बेरस मर जाता है, और जिन्वू का लेवल अप भी हो चुका होता है। इसके बाद यहाँ पे जिन्वू की जितनी भी चोट होती है वो ठीक हो चुकी होती है, और जिन्वू चैन की सांस लेता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जिन्वू को एक और की मिली होती है कासल डोर की, उसकी एजिलिटी वगैरह भी बढ़ चुकी होती है। इसके अलावा उसे स्पेशल आइटम भी मिल चुका होता है, जो कि होता है एलेक्सर ऑफ लाइफ। लेकिन एक चीज है, इसका नोटिफिकेशन ओपन होता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ को बनाने का फॉर्मूला है ये, इसके लिए 3 चीजों की जरूरत होगी, और ये सारी की सारी चीजें डीमन कासल के अंदर मिलेगी, यानी कि जिसकी चाबी उसको मिली है। ओके, जिनको समझ आ जाता है इस डंजन से कि वो अभी तो उस कासल में नहीं जा सकता, क्योंकि यहीं पे उसकी इतनी वाट लगी है, उसको समझ आ चुका है, लेकिन वो जाएगा जरूर। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं तक था। नेक्स्ट एपिसोड आएगा भाई नेक्स्ट वीक, ठीक है।